वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की सारी रहमतें, बरकतें और खुशियाँ नसीब फरमाए। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन स्टू। मटन स्टू दुनिया के हर कंट्री में तकरीबन बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इसको बीफ स्टू भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा अगर कम टाइम गलने के लिए दें तो चिकन स्टू भी इसी तरह तकरीबन तैयार होता है। बहुत पसंद किया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है, चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी, और बहुत इजीली तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ इसे खड़े मसाले का गोश्त भी कहा जाता है। तो चलते हैं और स्टू की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ़ कप ऑयल डाला है कढ़ाई में, और इसमें मैं तकरीबन 700 ग्राम ये मटन है जो मैं पहले फ्राई कर लूँगी बग़ैर मसाला डाले, ताकि इसका पानी जो है कच्चा पानी वो जल जाए, इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल और जो इसमें बीमारी होती है कच्चे गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको और चला के इसका पानी और खुश्क करके तो इसमें फिर मसाले डालना शुरू करूँगी। और इसमें पिसे मसाले नहीं डलते, इसमें तकरीबन सारे मसाले खड़े डलते हैं, यानी कि साबुत मसाले। नमक मैंने डाला, नमक हस्बे ज़ायक़ा ही होता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा लाहौरी नमक यूज़ किया करें, सेहत के लिए वो ही 100% बेटर है, और दूसरे सारे नमक जो होते हैं उनसे आप अवॉइड किया करें। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करती हूँ। ये मैंने कुछ 7-8 जवे लहसुन के थे बारीक करके तो इसमें डाला है। ये भी 6-7 लाल मिर्चें हैं जिनको काट लिया है और काट के डाल दिया। तकरीबन 1 इंच अदरक का ये पीस मैंने काटा है और वो डाला है बारीक। और ये खड़ा गरम मसाला, यानी कि साबुत गरम मसाला जिसको हम कहते हैं, इसमें ज़ीरा ज़्यादा होना चाहिए 1 चम्मच, और बाकी चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा। हल्दी मैंने डाली है 1/4 टीस्पून, और ये 1.5 चम्मच तकरीबन धनिया था, साबुत धनिया, उसको कूट के डाला है। इसमें 4 ये बड़े टमाटर थे, तकरीबन ये 3 पाव होंगे, तो ये मैंने डाले हैं। छिलका इनका पहले मैंने उतार दिया, उसके बाद मैंने इसको काट के डाला है। टमाटर में आप कमी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसको थोड़ा, मैंने इसमें पानी डाला है तकरीबन 1 गिलास, और आप भी अपने अंदाज़े के मुताबिक डाल सकते हैं 1-1.5 गिलास पानी, और उसके बाद इसको गलने के लिए बंद कर दें। मैंने चूँकि कभी कुकर में नहीं पकाया, मैं जो कुकिंग टाइम है वो मैं हर रेसिपी को पूरा देती हूँ, मैं कभी कुकर में इस्तेमाल ही नहीं करती। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से करना चाहें करें। मैंने इसको तकरीबन अभी ये आधा घंटा पकाया है, दरमियान में चेक करती रही हूँ। पानी हमारा ये खुश्क हो गया है और तकरीबन 80% हमारा गोश्त भी गल गया है। अभी मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं की। स्टू का जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है वो प्याज है, और प्याज लेकिन इसको एंड पे शामिल किया जाता है स्टू में। अगर आप शुरू में डाल दें तो बिल्कुल गल के उसमें शामिल हो जाती है, और उसका टेस्ट बेशक रहता है, लेकिन उसकी शक्ल में प्याज नज़र नहीं आती। तो ये प्याज हैं, 5 बड़ी प्याज मैंने इसमें डाली हैं। वैसे प्याज इसमें ज़्यादा ही डलती है, लेकिन आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें, ये मोटी हरी मिर्चें थीं, ये भी 5-6 हरी मिर्चें मैंने काट के इसमें डाली हैं। अब लाल मिर्चें और हरी मिर्चों का टेस्ट काफ़ी होगा इसको चटपटा बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं दही इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह चलाने के बाद मैं इसको जब बंद करूँगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, ताकि उसकी भाप बने और प्याज जल्दी से गल जाए। ये 5-6 मिनट में प्याज गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, हम सालन चेक कर लेते हैं। प्याज खुश्क हो चुकी है,
वैसे भी ढक्कन से चूँकि नज़र आती रहती है, तो जब ज़रूरत हो तो भी उसको खोल के चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखें प्याज नज़र भी आ रही है बावजूद इसके कि वो अच्छी तरह गल भी चुकी है। और खड़ी खड़ी प्याज इसका होना इसमें बहुत अच्छा लगता है। सारे मसाले चूँकि साबुत हैं तो प्याज को भी पिसे हुए अंदाज में नहीं होना चाहिए, इसको भी नज़र आना चाहिए। 2 चम्मच सिर्फ ये दही है और मैंने इसकी क्रीम को अच्छी तरह फेंट लिया है, उसको चूल्हे को मैंने कम कर दिया है। अब मैं इसमें इसको शामिल कर रही हूँ। टमाटर और दही का टेस्ट जब मिलता है तो एक नया जायका खट्टा बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। अभी थोड़ी देर में ये दही की वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी और हमारा सालन भुन जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तकरीबन हमारा मटन स्टू तैयार है। अदरक पहले भी डाल चुकी हूँ मैं, हरी मिर्च भी मैंने पहले डाली हुई है। अब थोड़ा सा मैंने उसमें मज़ीद शामिल कर दिया है, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़रूर डालें क्योंकि इसमें पिसी मिर्च नहीं डलती हैं, तो हरी मिर्च का जायका ही लाल मिर्चों के साथ मिलके वो इसको चटपटा बनाएगा। ये देखें पूरा हमारा मटन स्टू ज़बरदस्त तैयार है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत जायकेदार, बहुत बेहतरीन बना है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और अब इसको मैंने निकालना है। सर्विंग डिश में निकालने के बाद भी आप इसमें मज़ीद अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज जायकेदार स्टू तैयार है और इसको रोटी के साथ भी, आप घर की चपातियाँ जो होती हैं उनके साथ भी खाएं, बहुत मज़ा देगा। और चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे बात करके, आपके कमेंट्स का जवाब देके मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। दुआ में हमेशा याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।